ओम नमः शेष भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे भक्त हैं जिनको पहले अनुभव हुआ करते थे। अनुभव कैसे? ऐसे अनुभव कि उनको उनके पास देवी शक्ति कोई आया करती थी, कोई देवी देवता, कोई पितृ इत्यादि आया करता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में वो आना भी बंद हो गया है, या कोई देवी देवता आता भी है तो उसका कोई विशेष कोई भी वचन सिद्ध नहीं होता। और स्वप्न के माध्यम से पहले अनुभव होते थे, वो भी बंद हो गए। पूजा के दौरान वाइब्रेशन होना, उबासी आना, कुछ आभास होना, अपने पास पॉजिटिव शक्ति का अनुभव होना, ये जो सभी जो अनुभव थे वो सभी उसके बंद हो गए हैं। तो ऐसे क्या कारण रहे, किन कारणों के कारण से उसको अनुभव होना बंद हो गया? तो आइए जानते हैं वो मुख्य कारण क्या होते हैं। मैं 5 ऐसे कारण आपको बता रहा हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इन गलतियों के कारण ही आपके अनुभव होने बंद हो जाते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वापस आप इन अनुभवों को किस प्रकार से आप वापस पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आता है अपने मन की बात गलत व्यक्ति को बता देना। एग्जाम्पल, आपको स्वप्न के माध्यम से कोई दर्शन हुए, स्वप्न के माध्यम से किसी देवता की आपके साथ वार्तालाप हुई, स्वप्न के माध्यम से किसी देवता ने आकर आपको कोई मंत्र बताया या किसी के बारे में कोई चीज बताई, आपने उस व्यक्ति का बखान ऐसे किसी व्यक्ति के सामने कर दिया जो कि आपके सामने तो हाँ कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी बात में को महत्व दे रहा है, लेकिन बाद में वह आपकी बात का उपहास उड़ाता है कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह गलत बता रहा है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा क्या देवी शक्ति आ जाती है, ऐसे कैसे ऊपर आती है क्या? यानी कुल मिलाकर उसने जो देवी शक्ति आती है या जो भी कुछ आपके पास ऊर्जा थी उसका उसने अपमान किया है। जाने जाने में उसने उसका अपमान किया, भले आपके सामने किया या नहीं किया, पीछे किया, लेकिन अपमान किया। तो इससे सीधा का सीधा आंसर ये निकलता है कि आपके पास जो देवी शक्ति थी आप उसका अपमान का कारण बने हैं। तो एक तो ये कि हर किसी को अपने अनुभव नहीं बताने चाहिए। दूसरा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि जो लोग दूसरे की शक्तियों को बंधवा देते हैं, दूसरी शक्तियों को बंधवा देते हैं, उनके घर के पितृ इत्यादि या घर का बंधन करा देते हैं, शरीर का बंधन करा देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। इस तरीके से भी हमारे पास जो अनुभव होते थे वो दूसरे के करने के कारण भी अनुभव होने बंद हो जाते हैं। ये भी एक मुख्य कारण होता है। और तीसरा होता है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। ब्रह्मचर्य का पालन न करना और अन्य अलग स्त्रियां बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि से देखना, उनको गलत दृष्टि से भावना रखना, गलत विचार रखना। ऐसी स्थिति में भी आपके पास दिव्य शक्ति नहीं रह सकती, क्योंकि जो व्यक्ति व्याभिचारिता करता है उसके पास दिव्य शक्ति कदापि नहीं रह सकती। कुछ समय तक पहले आएगी, लेकिन बाद में केवल वो स्वांग करेगा, केवल ड्रामा करेगा, बाकी वास्तव में शिवा शक्ति नहीं रह सकती, क्योंकि शक्तियां चरित्रहीन व्यक्ति के पास में कभी नहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती, सत्य बात है। अगर हो सकती है तो कोई तामसिक शक्ति हो सकती है, कोई ऐसी भूत प्रेत जिनजिनात इत्यादि तो रुक सकता है, अन्यथा कोई सिद्ध शक्ति नहीं रुक सकती। ये पक्की बात है, बिल्कुल पक्की। सब हमेशा आपने देखा होगा जितनी भी साधना करोगे सब में एक चीज लिखा होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सभी साधनाओं में, मैं भी अपनी सभी चित्र साधनाओं में बताता हूं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और चौथा नंबर होता है कि अपने से बड़ी किसी शक्ति का अपमान कर देना। जैसे कि एग्जांपल, हनुमान जी के दूत, हनुमान जी के गण, हनुमान जी की शक्ति आपके साथ आ रही है, हनुमान जी स्वयं किसी के पास नहीं आते, माता महाकाली स्वयं किसी के पास नहीं आती, मां भगवती किसी के पास नहीं आती, भगवान शंकर कभी किसी के पास नहीं आते, उनके गण, उनके दूत, उनके सेविका, उनके सेवक इत्यादि आते हैं। तो हनुमान जी के कोई गण, कोई दूत आपके साथ आए हुए हैं, आप उनको लेकर तो ठीक है, लेकिन साथ में आप श्री रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, श्री रामचंद्र जी का, भगवान शिव का या अन्य किसी देवता का अपमान करते हैं, सूर्य देव का अपमान करते हैं, सूर्य देव श्री हनुमान जी के गुरु हैं और उनका अपमान करते हैं, पवन देव का अपमान करते हैं, आप किसी दूत को लेकर अन्य देवता का, बड़े देवता का, अपने से बड़ी शक्ति का, अपने से बड़ी देवता का किसी का अपमान करते हैं, तो इससे जो शक्ति आपके पास आ रही थी वो चली जाएगी आपके पास, वो अनुभव बंद हो जाएंगे आपको। इन बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं। यदि इन बातों को ध्यान देंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, किसी भी सेक्टर में मार नहीं खाएंगे। और 5वां नंबर होता है अशुद्धि रखना। अशुद्धि कैसे? कि मान लिया आप रात्रि में सो रहे हैं, ऐसे बिस्तरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो गंदे हैं, दूषित हैं। साधक व्यक्ति को अपने सोने के बिस्तर को शुद्ध रखना चाहिए। मैं छोटी बातों में बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। अपने सोने के बिस्तर को शुद्ध रखना चाहिए, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखना चाहिए, और
अशुद्धि से हमेशा बचना चाहिए, अपने आप को दूषित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शक्ति आपके साथ में कनेक्ट है तो वो कभी भी किसी भी समय आकर आपको कुछ भी बता सकती है। यदि आप अशुद्ध हैं तो ऐसी स्थिति में आप फंस जाओगे, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी पत्नी से दूरी रहो, लेकिन समय, परिस्थिति और दिन, तारीख इत्यादि, तिथि इत्यादि को सबको देखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अंधाधुंध आंखें बंद करके आपको नहीं बढ़ना चाहिए। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये 5 लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के कारण से हमारे अनुभव होने बंद हो जाते हैं। हमारा कोई पितृ, कोई बड़ा पितृ इत्यादि है, उसका अपमान कर रहे हैं, उसका ध्यान नहीं करें, पितरों को नहीं पूज रहे हैं, तो हमारे अनुभव होने बंद हो जाएंगे। हमारे घर की कुल देवी देवता, हम उनको नहीं ध्यान देकर चल रहे हैं तो भी अनुभव होने बंद हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि किस तरीके से अनुभव प्रारंभ होंगे। जो भी आपका देवता है, चाहे वो देवी है, देवता है, हनुमान जी की शक्ति है, माता महाकाली की शक्ति, माँ भगवती की शक्ति है, किसी की भी शक्ति है, तो उनके निमित्त आपने 11 या 21 दिन का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। उसमें आप ज्यादा समय तक, घंटा 2 घंटा बैठकर उनके मंत्रों का जाप करें। उसके बाद में उनकी अंगारी दें, अंगारी कैसे, दीपक जला दें, उसके सामने गाय का उपला रखकर उसके ऊपर धूप उठाएं, उसको अंगारी के ऊपर से धूप उठाएं और उसके ऊपर आपने घी की आहुति दें। साथ ही आप लौंग, पतासे, मिठाई इत्यादि का उसके ऊपर भोग लगाएं और उस पर आह्वान करें कि आप अपने जो देवता हैं उनका आह्वान करें कि आप कृपाएं, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे से गलती हो गई, आप कृपाएं, और अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें, प्रार्थना करें, आह्वान करें। उसके बाद में वहीं पर बैठकर कुछ देर तक मंत्रों का जाप करें। तो इस तरीके से कुछ दिन तक लगातार करने से अनुभव वापस प्रारंभ हो जाते हैं। आपकी की हुई गलती का, आपको जो गलती की है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है और भविष्य में दोबारा गलती ना करूंगा, इसके लिए प्रार्थना करनी होती है। तो इस तरीके से प्रार्थना करने से आपकी शक्तियां खुल सकती है, वापस अनुभव हो जाते हैं। अगर किसी तांत्रिक ने, किसी भक्त ने शक्तियों को बांध दिया है तो फिर जल देवता, वरुण देवता के पास जाकर वहां पर जल के द्वारा उन शक्तियों को खोला जाता है। किस प्रकार खोला जाता है, इस विषय को लेकर मैंने पहले ही 3-4 वीडियो बनाई हुई है, डिटेल से बताया हुआ है कि किस तरीके से आप दरिया से अपनी शक्तियों को खोलेंगे, किस प्रकार दरिया से आप अपनी शक्तियों को उठाएंगे, किस प्रकार से शक्तियां वहां से चलती है। तो ये सभी विधान मैंने पहले कई वीडियो में बताया हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये कारण होता है कि आपके अनुभव क्यों बंद हो जाते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।